हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेशन के जो पार्ट्स थे, कमिटीज थी, वो डिस्कस किए थे। ठीक है। और टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस थे वो डिस्कस किए थे। अभी हम लोग पार्ट 3 में स्पेशली यहाँ टारगेट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए। चलिए, तो साथ के साथ आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि पार्ट हम लोग जब क्रोनोलॉजी की बात करें तो एक ही वीडियो में आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ, वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, तो इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। इस बार भी लाइव चैट ऑन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो जो भी आंसर आपका रहेगा। कुछ कुछ जो आप क्वेश्चन बेसिक हैं, जो चांसेस बहुत कम रहते हैं, उनको तो हम लोग डायरेक्टली आंसर दे देंगे। लेकिन जिनके आंसर्स, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग हाइड करेंगे। ठीक है, वो आप क्वेश्चन आपके लिए होंगे। चलिए, तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, आईएमएफ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, ब्रेटन वुड में सेटअप हुआ, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी डेट को? ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस डेट में स्टैब्लिश हुआ? सो ठीक, करेक्ट, 1944। ठीक है, जुलाई 1944। अब जो भी आपकी कमेंट है वो लाइव कमेंट करिएगा। तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक की भी डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या हो जानी चाहिए? करेक्ट, क्योंकि सेम जगह में सेटअप हुई, सेम डेट में सेटअप हुई। ठीक, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, सेम डेट, दैट इज जुलाई 1944। हालांकि डेट नहीं पूछेगा, ईयर या फिर हद अगर पूछेगा भी तो मंथ मेंशन कर देगा। ठीक है, तो जुलाई 1944। ठीक है, अब इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आईएमएफ जो है बीओपी, अगर क्राइसिस है, बीओपी डेफिसिट में जा रहा है आपका कंसिस्टेंट, तब हेल्प करता है। और वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है आपके जो रिकंस्ट्रक्शन है या फिर डेवलपमेंट का वर्क है उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड 5 सब्सिडरीज आपने सुना होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो 5 ऑर्गेनाइजेशन, जो सहायक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जो फर्स्ट सब्सिडरी है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है या फिर जो मदद करता है, वो वर्ल्ड बैंक ही करता है। तो वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नेम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मींस आईबीआरडी। तो जिस डेट में वर्ल्ड बैंक सेटअप हुआ, अल्टीमेटली ये भी उसी डेट में सेटअप हुआ। ठीक है, तो कौन सा ईयर रहेगा? करेक्ट, 1944। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्पोरेशन है या फिर जो नेक्स्ट सब्सिडरी है वो है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईएफसी, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लोन आईएफसी प्रोवाइड। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस टाइप के लोन प्रोवाइड करता है और किसको प्रोवाइड करता है? तो आईएफसी प्रोवाइड करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर को, ताकि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो लिंक है वन कंट्री का अदर कंट्री के साथ, वो बन सके इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर जो प्राइवेट ओनर है उनको लोन प्रोवाइड करता है, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आईएफसी कब सेटअप हुआ था? क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि कब सेटअप हुआ था। क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, सिर्फ सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक, 1956, जुलाई 1956 करेक्ट है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब आईबीआरडी और आईडीए दोनों को ही मिला के हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आईडीए किस टाइप के लोन प्रोवाइड करता है? पहले तो क्वेश्चन ये भी आता है। किस टाइप के लोन प्रोवाइड करता है वैसे आईडीए? ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करेंगे। चलिए, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन। अब सॉफ्ट लोन्स क्या होते हैं कि ऐसे लोन्स जो किसी की हेल्प के लिए दिए गए हों, या फिर एड मतलब मदद के लिए दी गई हों, या फिर जो पूरे डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, उनकी मदद के लिए, या फिर उनको कोई भी क्राइसिस है उससे उभरने के लिए लोन दिए गए हैं, और कंसेशनल रेट पे, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसमें बहुत लो रहेगा। ठीक, इसमें। चलिए, तो कब सेटअप हुआ था? सेटअप हुआ था, करेक्ट, माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, 1960। तो इस क्रोनोलॉजी भी साथ के साथ देखते रहिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ इसका सब्सिडरी है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, अब ये नाम से स्पष्ट है, जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होंगे वन कंट्री के अदर कंट्री के साथ, ठीक है, वो सॉल्व करेगा ये वाली बॉडी, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब ये कब सेटअप हुई थी?
ठीक, तो इसकी भी डेट क्या है 1966। और लास्ट में आती है मीगा, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक, सो ये सेटअप कब हुई थी 1988। तो इसका क्रोनोलॉजी भी सेट कर लीजिएगा, ये पांचों सब्सिडरीज थोड़ा क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। ठीक है, सो कनाडा बेस्ड हेडक्वार्टर है, और किस डेट में सेटअप हुआ था, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एफएओ के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक, तो क्यूबेक सिटी में है कनाडा में, कब सेटअप हुआ था 1945। अब अदर ऑर्गेनाइजेशन जो साथ साथ चलेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कब सेटअप हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कैलिफोर्निया में, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। सो यूएन, ठीक है, वहीं से बना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जो एचडीआई भी इसके अंदर आता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी भी इसके अंदर आता है। तो काफी अब बड़ा वर्ल्ड वाइड, काफी बड़ा नेशनल या फिर इंटरनेशनल, ठीक है, एक यूनियन सेटअप हो गया है। तो कब सेटअप हुआ था, करेक्ट, दैट इज अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। कब सेटअप हुआ था गैट। ठीक, सेटअप डेट पूछ रहा है, फंक्शनिंग वगैरह बाद में बात करेंगे, तो किसी और वीडियो में। यहाँ पे सेटअप पूछ रहा है कि कब सेटअप हुआ था, ठीक, ताकि क्रोनोलॉजी बन सके। ठीक, तो गेट कब सेटअप हुआ था 1947। ठीक, अब इसका जो न्यू नेम है गेट का वो क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गेट। ठीक, सो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका न्यू नेम, करेक्ट, जिसका भी आंसर डब्ल्यूटीओ है, बिल्कुल करेक्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार पूछ लेता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, जिनेवा बेस्ड। और कई बार पूछ लेगा कि करंट मेंबर नेशन कितने हैं। अगर आपको आपकी तैयारी अच्छी है तो करंट मेंबर नेशन भी 2022 तक ही कर लीजिएगा, या 2021 तक भी करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, 2021 तक अगर हम बात करें, ठीक है, 164 मेंबर है। करंट जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है, डब्ल्यूटीओ का। ठीक, ये भी आ सकता है, कब सेटअप हुआ था डब्ल्यूटीओ। ठीक, ये भी देख लीजिए, कमेंट कर लीजिए फटाफट कि कब सेटअप हुआ था, 1 जैन, करेक्ट, 1995। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड 19 के टाइम में काफी एक्टिव था, डब्ल्यूएचओ, इसकी स्टेटमेंट काफी आती थी। ठीक, तो डब्ल्यूएचओ कब सेटअप हुआ 1948। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ओईसीडी। ठीक है, ओईसीडी 1961। फिर उसके बाद है आपका अंकटैड, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अंकटैड कब सेटअप हुआ था, ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कब सेटअप हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है वैसे ये। सो कई बार यही पूछ लेता है कि इसकी पब्लिकेशन कौन कौन सी हैं। एक वीडियो हमने डिस्कस किया था जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशंस थी, तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट पे कहीं पे देख लीजिएगा, अगर वीडियो आपको कहीं मिलता हो चैनल में, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो। ठीक है, कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी पब्लिकेशन है। ठीक है, तो ये इसका जो पब्लिकेशन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वो पूछ लेता है कई बार। सो कब सेटअप हुआ था 1964। चलिए आगे चलते हैं। अब करते हैं कुछ रीजनलिज्म, मतलब जो रीजनल ग्रुपिंग है ना, उनके बारे में डिस्कस। तो जो इजी इजी है या फिर जो कम आते हैं एग्जाम में, उनको तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं। जैसे बेनेलेक्स कस्टम यूनियन 1947, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951, सिर्फ याद रख लीजिए क्या चीज है, कब आया था, लेकिन हाँ एग्जाम में नहीं पूछा। नेक्स्ट है आपका नॉर्डिक काउंसिल 1955। नेक्स्ट यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी 1957। नेक्स्ट है बेनेलक्स 1958। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ एग्जाम में एग्जामिनर अब कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कैसा क्वेश्चन बनाता है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक, अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपेक। ठीक, सो ओपेक थोड़ा सा कार्टेल्स है। कार्टेल्स एक कुछ ही फर्म्स का ग्रुप, ठीक है, या कुछ ही कंट्री का ग्रुप जिसकी मोनोपोली है उसके ऊपर, तो ओपेक एक बेस्ट एग्जांपल है कार्टेल्स का। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जैसे ईरान, ईरान, कुवैत, ठीक है, ये कंट्रीज है, ईरान, इराक, कुवैत। ठीक है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मानी जाती है। तो 1960 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक, 1960 फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, G77, 1964। नाइन्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितने मेंबर नेशन है इसके, थोड़ा सा कमेंट करेंगे कितने मेंबर नेशन है एशियान के और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और इंडिया इसका मेंबर है
या नहीं है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार करके रखिए कि ये कुछ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कितने हैं और इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, क्योंकि एशियान हमें लगता तो है इंडिया मेंबर होगा, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। चलिए, तो 10th क्वेश्चन है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब सार्क, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले एशियन की डेट देख लेते हैं कि एशियन की डेट क्या होनी चाहिए। ठीक, 1967। ठीक, अब बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। सार्क का पहले तो पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का। ठीक है, फिर डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक, चलिए डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट में यहाँ पूछते हैं कि कब हुआ था। ठीक, तो माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछता ही है, 1985। ठीक, सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मठखंडू, सॉरी काठमांडू। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कई बार कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ है 11th, G15। G15 मतलब ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, दैट इज 1989 में। चलिए, तो G15, G77 ये इस टाइप का क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता, बस हाँ आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये कब सेटअप हुआ था। ठीक है, एपेक, तो डायरेक्टली डेट पे चलते हैं, 1989। ठीक है, ईयू का तो सबको पता है, ईयू 1993। और यूरोपियन यूनियन में यूरो करेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन की यहाँ से श्योरिटी बन जाएगी। ठीक है, यूरो बैंक, यूरो करेंसी, यूरो डॉलर, ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है नाफ्ता। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो नाफ्ता कब सेटअप हुआ था, 1994। ठीक है, उसके बाद एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, 1995। फिर G20 समिट, मतलब G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 1999। फिर उसके बाद ब्रिक्स वाला इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें इनिशियली तो 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, 2001 से ही बात चल रही थी, लेकिन 2009 में, ठीक है, रशिया में एक मीटिंग हुई जिसमें ये 4 नेशंस शुरू में हुए, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर 2010 में एक और कंट्री शामिल होगी, कौन सी, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी की देन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो कहाँ से निकला है, ब्रिक्स से ही निकला है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, यही पूछ सकता है। सो ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछ सकता है। और हाँ, इसका सीईओ कौन है या चेयरमैन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछता, लेकिन एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कब कौन सा क्वेश्चन किस वे में डाल दे। ठीक, तो 2009 में। चलिए, अब बात करते हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में फर्स्ट क्या हुआ था, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन हाँ क्रोनोलॉजी देख लीजिए, फर्स्ट टाइम इंडियन बैंकिंग में क्या हुआ। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हम मानते हैं। ठीक है, सेटअप कब हुआ था, कोई डेट याद है क्या आपको, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब सेटअप हुआ था, 1770 में। ठीक, नेक्स्ट आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब फर्स्ट गवर्नर अगर बात करें, 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट। और आरबीआई जो एक्ट था वो किसकी रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक है ना, किसकी रिकमेंडेशन सेटअप हुआ था। ठीक, करेक्ट, किसकी रिकमेंडेशन, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से। चलिए, तो फर्स्ट में जो गवर्नर बनाया वो ऑसबर्न स्मिथ को बनाया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे फर्स्ट जो थे वो मिस्टर सीडी देशमुख। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कब आते हैं, पीजीटी में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। एटीएम एचएसबीसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, बंगाल बैंक, 1784 में ही चेक सिस्टम शुरू हो गया था। ठीक है, हालांकि ये चेक को उस समय में ना हांडी बोलते थे। हांडी मतलब पुरानी एक ऐसा सिस्टम जहां से आप लोग, हांडी मतलब रुपीज की वैल्यू उस नोट पे लिखी होती थी, एक कागज के टुकड़े पे, जिसमें कुछ कोड वगैरह होता था, और उसको दूसरी जगह वो कैश में एक्सचेंज हो जाता था। फिर इसको नाम दे दिया मॉडर्न में चेक। ठीक, नेक्स्ट, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड, एसबीआई। नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई नहीं है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कंफ्यूज करने के लिए ये बैंक खुल गया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहने का मतलब आरबीआई होता है।
लेकिन हाँ अलग से ही बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। काफी कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैसे खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ आप क्या करें, एक सेपरेट बैंक खुला हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ये आरबीआई नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरेन बैंक। अब फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया कौन सा है? दैट इज कॉम्टोयर डी एस्कॉम्ट डी पेरिस ऑफ फ्रांस इन 1860। इसका नाम ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन हाँ बस यूनिक सा है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर अब एक बार देख लेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन मैच हो ही जाएगा। ठीक है 1860। चलिए 10th जो है फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। इंडिया से आउटसाइड जो फर्स्ट इंडियन बैंक था ब्रांच आउटसाइड खोला, ठीक है लंदन में 1946 में, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है और एक क्वेश्चन, एक सबसे ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था 2014-15 में। ठीक है कि ऐसे ये बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन क्या है? ठीक, हालांकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। ठीक है बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन क्या है? क्या है? खुशियों की जमा पूंजी। चलिए नेक्स्ट है 11th फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। फर्स्ट रीजनल आरआरबी जो था, आरआरबी कब सेटअप हुआ था? वैसे ये डेट पूछ लेगा कई बार। आरआरबी और नाबार्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है दो क्वेश्चनों का। ठीक है आरआरबी कब सेटअप हुआ? करेक्ट 1975, जिसका भी आंसर करेक्ट है। अब किसकी रिकमेंडेशन से हुआ ये भी पूछ लेता है कई बार। ठीक, आरआरबी। और नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन से हुआ ये भी पूछ लेता है। ठीक, तो शिवरमन कमेटी, याद रखना ये बहुत बार पूछा गया है। नाबार्ड बेसिकली बहुत बार पूछा गया है कि किसकी कब रिकमेंडेशन थी। चलिए तो फर्स्ट आरआरबी जो खुला उसका नाम ही रखा गया प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है स्टार्ट किया था सिंडिकेट बैंक ने। नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट ऑल वुमेन बैंक। अब भारतीय महिला बैंक 2014-15 में सेटअप जो हुआ था, आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा। ठीक है भारतीय महिला बैंक। नेक्स्ट फर्स्ट इंडिया बैंक गॉट आईएसओ। आईएसओ मार्क जो फर्स्ट बैंक को मिला, किसको मिला? कैनरा बैंक को। ठीक है तब से कैनरा बैंक की क्या हुई, जो कस्टमर जो कस्टमर बेस था वो ज्यादा सडनली बूस्टअप हुआ था आईएसओ मार्क मिलने के बाद। ठीक है तो अभी भी ये कैनरा बैंक जो है, ठीक पब्लिक मतलब अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक, उनमें से एक है। चलिए तो कुल मिला के ये थे आपके क्रोनोलॉजिकल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है सितंबर 20 से 30 तक, ठीक है ये शेड्यूल किए गए हैं सितंबर, और अभी टाइम रह गया कम। ठीक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है अपने यूजीसी नेट वाले हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो एमसीक्यूज हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वो आपके लिए लाए जाए। ठीक है ताकि आपकी जो ये तैयारी यूजीसी नेट की ये भी चले, साथ साथ जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुछ बच्चे उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एमसीक्यूज इसी में से हो जाएगा, एडिशनल कुछ नहीं करना। साथ में जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है उनके लिए भी यही एमसीक्यू सीरीज हो जाएंगी जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है सो बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।